देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रभु से कामना करता हूं कि सबको स्वस्थ रखे और अगर इस कार्ड को उपयोग करने की नौबत न आए तो बहुत अच्छा होगा। बीमार नहीं होगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। इसी स्लोगन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य उन 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करानी है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। गरीबों के लिए इस योजना को दुनिया भर में किसी संजीवनी की तरह देखा जाता है और यही वजह है कि मनोहर राज में गरीबों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम से इस योजना का विस्तार करते हुए बीपीएल परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा में जहां पहले इस योजना की पहुंच 9 लाख परिवारों तक थी, अब 31 दिसंबर तक 12 लाख परिवारों तक होगी, जिसकी शुरुआत गुरुग्राम में पात्र परिवारों को गोल्डन कार्ड बांटकर सीएम मनोहर लाल ने किया। इस कार्ड का उपयोग करने का शौक नहीं है, ये मजबूरी है। उन लोगों की मजबूरी है जो तकलीफ में बहुत निराश हो जाते थे। उनका तो बीमा भी नहीं होता था, बीमा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे जिनके पास खुद अपनी ताकत बीमा करने की नहीं है, ऐसे लोगों को स्वस्थ रहने के लिए ये सरकारी बीमा योजना, प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान बीमा योजना चलाई थी और आज जो चिरायु हरियाणा ये बीमा योजना चलाई है, अभी तक केवल 9.5 लाख परिवारों के कार्ड बने हुए हैं। लेकिन जब उन्हें नई सूची बनाई है 1,80,000 के हिसाब से, डिपार्टमेंट ने पीछे 1 महीना पूरी मेहनत की है, इसमें अब इन परिवारों की संख्या होगी 28 लाख। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस योजना का लाभ अब हरियाणा के 28 लाख गरीब परिवार ले सकेंगे। ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और किसी बीमारी के समय उन्हें बेहतर इलाज नहीं मिल पाता है। अब प्रदेश के 715 ऐसे अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जहां वो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। 715 अस्पताल इसमें सूचीबद्ध किए हैं जहां से इलाज करवा सकते हैं। लगभग 1500 बीमारियां उसकी एक सूची बनी है जिसका इलाज वहां हो सकता है। 539 निजी अस्पताल हैं, 176 सरकारी अस्पताल हैं। एक विशेष बात इसके अंदर यह है कि पहले इसमें दिव्यांग बंधुओं का इलाज उसका स्कोप नहीं था। अब दिव्यांग का भी कोई इलाज कराना है, वो भी हमारी इस योजना के अंदर समाहित है कि दिव्यांग बंधु भी अपना जाकर के इलाज वो सब करा सकते हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बीपीएल परिवार को कार्ड बनाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। जिसका कार्ड नहीं बना है, अधिकारी घर जाकर उसका कार्ड बनाएंगे। बीपीएल के राशन कार्ड के लिए पहले दल दल घूमना पड़ता था, सिफारिश लगानी पड़ती थी, हमारा पीला कार्ड बनवा दो, पीला कार्ड बनवा दो। अभी जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है और जिनके कार्ड पीले नहीं बने हुए हैं, अब अगले कुछ महीनों में उनके घर वो कार्ड पहुंच जाएगा। 2 जिलों में तो पहुंचाए जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का हरियाणा में विस्तार करते हुए मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों के सामने अपने सपने को भी रखा। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सरकार 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान पर काम कर रही है ताकि प्रदेश के हर नागरिक का भविष्य बेहतर किया जा सके। हमने इस समाज के लिए 5 प्रकार की जो क्षेत्र हैं, उनके जो सेक्टर्स हैं, उसके अंदर ध्यान देना शुरू किया है, जिसको 5S नाम से, और मैंने कई बार भाषणों में कहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। कैसे गरीब परिवारों की शिक्षा का प्रबंध ठीक होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से योजनाएं बनानी चाहिए, उनकी सुरक्षा की उनको चिंता नहीं होनी चाहिए, और वो स्वावलंबन अपने पैरों पर खड़े हों, उनको रोजगार के नाते आगे बढ़ाना चाहिए, और स्वाभिमानी एक व्यक्तित्व बने। किसी को भी सिर नीचा करके जीने की जरूरत ना पड़े, सिर नीचा सीना चौड़ा करके जिए, ताकि स्वाभिमानी व्यक्ति होकर के कहे कि मैं भी समाज का उतना ही और नागरिक हूं जैसा कोई और नागरिक है, उसी प्रकार का मान सम्मान मेरा भी है।
आपको बता दें कि पहले ये योजना लाभ दिव्यांगों को नहीं मिलता था, लेकिन मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि अब इसका लाभ बिना किसी भेदभाव के दिव्यांगों को भी मिलेगा। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी सभी का ध्यान खींचा और दावा किया बीजेपी शासन में प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता की रिपोर्ट।